सर्स वेलकम बैक टू एफ्रिसिन विजन स्टारो एंड मेरा नाम है जोयता एंड आज हम देखेंगे कि वो क्या चीज़ है जो आपके सीक्रेट यूनियन को आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से रोक रही है। एंड ये चीज़ आपके थॉट्स हो सकते हैं, आपके इमोशंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। विल हैव अ लुक एट दैट। ठीक है, जस्ट अभी एक ब्लैक गाड़ी आई है। ओके, सो सम एनर्जी इज डेफिनेटली कमिंग टूवर्ड्स यू गाइज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसमें। एंड ऑल्सो ब्लैक इज सच अ प्रोटेक्टिव कलर। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप जान के रखिए कि यू गाइज आर प्रोटेक्टेड, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम ये कन्फ्यूजन का भी कलर होता है। तो मैं ये भी समझ पा रही हूँ कि सीक्रेट यूनियन को लेकर अभी काफ़ी सारी कन्फ्यूजिंग एनर्जीज हैं, बट विल हैव अ लुक कि हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं यहाँ पे आपके पाइल पे। ठीक है, सो एज यूजुअल आपको अपना एक पाइल सेलेक्ट करना है, विच इज़ लाइक दिस इज पाइल नंबर 1, द कार्ड मैजिशियन। मैं क्लोजअप दे देती हूँ आपको। एंड दिस इज पाइल नंबर 2, द कार्ड चैरियट, कार्ड नंबर 7। एक डीप ब्रेथ लेंगे एंड अपना पाइल सेलेक्ट करेंगे। एंड इफ़ आपको प्रॉब्लम होती है, इफ़ आपको कन्फ्यूजन होता है टू सेलेक्ट योर पाइल विद द यूज़ ऑफ दीज कार्ड, सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपनी ज़ोडिएक साइन के हिसाब से भी अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसी सेम टॉपिक को 2 लैंग्वेजेस में बनाया है, बिकॉज आई वॉन्ट पीपल टू हैव लाइक एज मच एज एन एक्सेस इस टॉपिक को लेके, बिकॉज आई नो कि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें कन्फ्यूजन रहती हैं। सो आप वो भी वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। एंड या आई सी यू एट योर रीडिंग। बाय। पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो इफ़ आपने द कार्ड मैजिशियन, कार्ड नंबर 1 सिलेक्ट किया था, सो ये आपका कार्ड है। आपका कार्ड नहीं, आपका पाइल है। ओके, we've got the magician, we've got the card, the dead end, card number 50. We've got the card of castle, card number 53. We've got the card world. We've got 5 of cups, and we have got the hierophant. मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। एक बार मैं ये चेक कर लेती हूँ आपको दिख रहे हैं कि नहीं। यस, दिख रहा है सबको सब कार्ड्स। ओके ओके, गुड। सो पाइल नंबर 1, सबसे पहले तो आप में से बहुत सारे लोग जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, इस टॉपिक से भी रिलेटेड हो सकता है, तो जस्ट नो कि आपका वो मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। बट ये जो बीच बीच में आपको जो ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है ना, जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं बस अब तो सब खत्म है, ये सब का कोई सेंस नहीं है, वापस चले जाओ। क्यों? क्योंकि वो आपके टाइमिंग के हिसाब से, आपके तरीके से नहीं होता है। डेड एंड का कार्ड है, तो वो उस चीज़ पे आपको काम करना है, उस चीज़ को आपको लाने नहीं देना है। आई नो ह्यूमंस का एक स्वभाव होता है, एक नॉर्मल सा एक एनर्जी होता है, जहाँ पे हम कई बार चीज़ों को डाउट करने लग जाते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप उस चीज़ को डाउट कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि उस डाउट की एनर्जी में आप कब तक रहेंगे, उसको कम करिए। डाउट अगर हो रहा है, जस्ट लेट इट बी, उस एनर्जी में ब्रीथ करिए, बट उसे ज़्यादा देर नहीं रहने दीजिए। वापस जाइए अपने उस मैनिफेस्टेशन एनर्जी में, उस हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो सक्सेस तो है, कंप्लीशन तो है। जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, देन अगेन आप अगर अपना सीक्रेट यूनियन भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डाउट रहेगा, क्योंकि देखिए मैजिशियन और वर्ल्ड के कार्ड के बीच में ये दोनों कार्ड्स आए, कैसल और डेड एंड के। प्रॉब्लम ये है कि आप इस एनर्जी में कब तक रहेंगे। वर्ल्ड के पास 5 ऑफ कप्स आया और नीचे हायरोफेंट आया, तो ये आपका ड्यूटी है कि आप जिस चीज़ पे बिलीव करके अपने मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसे करते रहें। बीच में ये जो रुकावटें आती हैं उसको ऑनर करें। जस्ट डोंट फाइट इट, जस्ट डोंट विलेनाइज योरसेल्फ कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ या मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ। दैट इज़ अ वेरी ह्यूमन थिंग, बहुत नॉर्मल ह्यूमन चीज़ है वो, ठीक है। बट उस एनर्जी में आपको रहना नहीं है, ठीक है। बैक टू द टॉपिक कि आपका सीक्रेट यूनियन क्यों अभी, मतलब क्या सबसे बड़ा चैलेंज है आपके सीक्रेट यूनियन में। तो मैं एज सच अगर मैं सोचूं, मतलब एज सच अगर मैं सिर्फ इस कार्ड्स को देख के अगर मैं एक एनर्जी जो सेंस कर पा रही हूँ, तो कोई मेजर चैलेंज नहीं है। ऑनेस्टली कोई मेजर चैलेंज नहीं है, बट आपके केस में
मैजिशियन और वर्ल्ड का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि हर चीज़ आपके लाइफ में एक डिवाइन टाइमिंग पे होनी है। अब मुझे पता है कि ये वर्ड सुन के ना कई बारी लोग एकदम परेशान हो जाते हैं कि भाई मैंने तो सारा अपना सरेंडर कर दिया, मैंने सब चीज़ छोड़ दिया, ये वो, फिर भी तो नहीं हो रहा है। डिवाइन टाइम, देखिए टाइम एक तो बहुत रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, उसका बहुत ही अलग मीनिंग है, बहुत ही ज़्यादा अलग मीनिंग है। अभी कल परसों ही मेरी बात हो रही थी विथ वन ऑफ माई क्लाइंट्स एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट योगास, ठीक है। अब उसमें बोले कि उसने मुझे बोला कि मैम आई विश कि ये कलयुग का ऐसा वैसा कुछ, मतलब पता नहीं कैसा क्या है पता नहीं कब का। तब मैंने उसे बोला कि तुम्हें ये पता है ना कि अभी अराउंड 9 लाख ईयर्स हमारे बच्चे हैं कलयुग के। एंड वो मुझे बोलते हैं कि व्हाट। तो मैं वही चीज़ आपको बोल रही हूँ कि टाइम का कॉन्सेप्ट, जैसे हम जब बोलते हैं ना कि पुराने ज़माने में, पुराना ज़माना जो होता है ना वो 4,000 5,000 साल नहीं है, वो बहुत लाख है, राइट। तो टाइम जो है वो बहुत रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। हम ह्यूमंस एक बहुत छोटा टाइम फ्रेम जीते हैं, बट आपका सोल बहुत पुराना है। आपका सोल वो कोई 80 या 90 साल का नहीं है, बहुत पुराना है। तो टाइम का कॉन्सेप्ट बहुत ना रिलेटिव है। बट आपके इस जर्नी में जो भी आप जिस भी नाम से, जिस भी ह्यूमन आइडेंटिटी से जी रहे हैं, उसमें वो चीज़ कब होनी है उसका एक निर्धारित समय है। एंड वो उस निर्धारित समय से पहले आप कितना भी कुछ कोशिश कर ले वो नहीं होता है, राइट। हमें लगता है, हमें फ्रस्ट्रेशन होता है, वापस से हम 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में आते हैं, हमें लगता है कि सब चीज़ ख़त्म है, सारी चीज़ें एंड है, कुछ नहीं है। बट हमें अपने आप को रीसेंटर करना पड़ता है, क्योंकि जितने टाइम हम अपने आप को इस 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में लाते हैं, वो डिवाइन टाइमिंग उतना पुशबैक हो जाती है। क्योंकि वो टाइम इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि एक वो डेट लिखा गया है, वो टाइम इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी कब रेडी है, इस मैजिशियन वाली एनर्जी में कब है कि आपने ऐसे आपके वर्ड से ही आप हर चीज़ मैनिफेस्ट कर ले रहे हैं। जहाँ पे डेड एंड दिखता है ना, वहाँ पे आपको उस पे जाके, दीवार पे जाके अपने आप को ठोकना नहीं होता है, आपको रीसेंटर करना होता है। आपका सबसे बड़ा यही चैलेंज भी है और आपको सबसे ज़्यादा यही करना भी है अपने सीक्रेट यूनियन के लिए। जिस पॉइंट पे आपको लगता है कि आगे चल के यहाँ पे ख़त्म है चीज़ें, ऐसा नहीं होता है, कुछ भी नहीं है, आपको रीसेंटर करना है। जो मैंने आपको बोला कि वहाँ पे जाके रुकना है, 2 मिनट अगल बगल देखना है, लेफ़्ट राइट, कि अच्छा हाँ मुझे लेफ़्ट जाना है, मुझे राइट जाना है, एंड रीसेंटर करके आपको रीराउट करना है, अपना डायरेक्शन चेंज करना है। क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड नेक्स्ट है, तो कंप्लीशन तो होगा आपके हिसाब से, आपके टाइम पे नहीं होगा, बट होगा डेफिनेटली। एंड ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप क्या होता है कि आप जैसे ही ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाते हैं ना, तो वो डेड एंड में जाके आप वहाँ पे रुक बहुत देर जाते हैं। आपको रुकना नहीं है, बहुत देर तो एटलीस्ट नहीं रुकना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। डेड एंड के जस्ट नीचे कैसल का कार्ड है। कैसल का कार्ड मुझे ये भी बोलता है कि कई कई दफ़ा आप लोग ना अपने कंफर्ट जोन में रह जाते हैं। अब घर में बैठे बैठे तो कोई मिलेगा नहीं, घर में बैठे बैठे तो कोई सीक्रेट यूनियन होगा भी नहीं, है ना। तो अब डिवाइन टाइमिंग तो रहेगा, बट उस डिवाइन टाइमिंग के लिए एनर्जी के साथ साथ आपके एक्शंस भी ज़रूरत है। कैसल और हायरोफेंट का कार्ड मुझे ये बोल रहा है कि काफ़ी सारे लोग ना, आप लोग काउच पोटेटोज़ हैं। काउच पोटेटोज़ इन नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रही हूँ कि लेज़ी हैं या क्या है, बट आप लोग सोचते हैं कि हाँ वो जब होना होगा तो होगा, फिर आप घर में बैठ के मैनिफेस्ट करते हैं, फिर कुछ नहीं होता है, फिर आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में चले जाते हैं, और ये चक्कर चलता ही रहता है पूरा एंडलेसली। तो वही आपका है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने घर से बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, लोगों से बात करिए। हायरोफेंट की एनर्जी मुझे एक और चीज़ बता रही है कि आपको आपको फ्यूचर पार्टनर जो है वो किसी पार्टी फंक्शन या किसी फैमिली इंट्रोडक्शन के थ्रू मिल सकता है। क्योंकि हायरोफेंट का जो पर्सन होता है ना, वो एक बहुत ही जो एनर्जी होती है वो एक बड़ी एनर्जी होती है, एक मैच्योर एनर्जी होती है। तो हो सकता है कि उसके इंट्रोडक्शन के थ्रू भी आपको मिले, ये आपका सीक्रेट यूनियन हो, राइट। नेक्स्ट ईयर आई थिंक सो नेक्स्ट ईयर 2026 एनीवे सन का साल है, बहुत ही अच्छा साल है। तो ये जो मैजिशियन का कार्ड है मुझे बता रहा है कि ये आपके लिए भी 2026 एंड 2027 इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड ईयर, लाइक बोथ ऑफ दीज ईयर्स। इसमें एग्जैक्टली यूनियन होगा कि नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका सबसे बड़ा बोलना चाहिए मैसेज है, ये आपका सबसे बड़ा मैसेज है कि स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल द टाइम एंड बेंड इट अकॉर्डिंग टू योर विल। चीज़ों को फ्लो होने दीजिए,
इट्स नॉट योर टास्क, इट्स नॉट योर टास्क कि आप उस पे एक टाइम लिमिट करें, जब वो उस टाइम पे नहीं होता आप अपना दिमाग ख़राब करके बैठ जाएं एंड फिर सारी चीज़ें ख़त्म। लाइक ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हाँ मैंने अभी बहुत सोशलाइज कर लिया था, उसके बाद मैं गया या मैं गई या नहीं हुआ, उसके बाद चलो अब मैं घर में बैठता हूँ, नहीं, राइट? ये ओके, कई लोग हो सकता है ट्रैवल भी करें, हो सकता है कि इस ट्रैवल में भी आपको आपका सीक्रेट यूनियन डिवाइन काउंटर पार्ट से आपका मुलाकात हो। सेल्फ सैबोटाजिंग हैबिट से रुकना है। जब भी आप इस पर्सन से मिलेंगे, हो सकता है, मुझे बहुत सारे चांसेस लग रहे हैं कि आप में से कई लोग ये दूसरे जगह जाने वाले हैं टू परस्यू योर हायर स्टडीज़ या किसी जॉब के लिए। ये आधे लोग के लिए इंटर स्टेट होने वाला है एंड आधे लोग के लिए इंटर कंट्रीज होने वाला है, डेफिनेटली, राइट? तो बी ओपन, सेल्फ सबटाजिंग नहीं करना है, हर चीज़ को पहले से नहीं अज्यूम करना है कि अरे नहीं ये तो क्या, ये ऐसा ही होगा या वैसा ही होगा, ये ऐसा ही सिचुएशन होगा, पहले से नहीं अज्यूम करना है, खुद से वो डेड एंड नहीं क्रिएट करना है। मैंने बोला आपको कि आपका डेड एंड में जाके जैसे पता नहीं ये हाँ, ये जो एक पता नहीं शायद ये जाली है या, तो ये जो जाली है न उसके बीच से आप जो हाथ घुसा रहे हैं, मतलब आप नहीं, मतलब ये कार्ड में जो घुसा रहे हैं वो आपको नहीं करना है। यू डोंट हैव टू फाइट समथिंग, यू जस्ट हैव टू लेट इट फ्लो। तो ये सेल्फ सबोटाजिंग वाली जो भी आपकी ट्रिगर्स होंगे या थॉट प्रोसेस होंगे, उन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है, राइट? एंड विद द कैसल इन द वर्ल्ड कार्ड, अगर आपको डाउट हो रहा है कि आपका होगा कि नहीं, नहीं होगा कि नहीं, वो डेफिनेटली होगा, बिकॉज कैसल इन वर्ल्ड का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है। अगर आप ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कीप अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट बिकॉज इट विल हैपन फॉर यू, राइट? हायरफेंट का कार्ड है, सो मे बी यू विल एक्चुअली रिसीव हेल्प फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज जिसका आपने सोचा भी नहीं था, प्रॉब्ली सम फैमिली मेंबर्स और समथिंग लाइक दैट। ये भी एक चीज़ हो सकता है, राइट? सो पाइल वन, ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपसे ये मैसेज रेजोनेट करता है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। एंड इफ़ यू वांट टू बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग, सो सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूँ, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। हे देयर पाल टू, वेलकम टू योर रीडिंग। सो इफ़ आपने ये कार्ड चूज़ किया है विच इज़ द कार्ड ऑफ चैरियट, कार्ड नंबर 7, देन दिस इज़ योर रीडिंग। मैं पहले आपके कार्ड्स पूरे ले डाउन कर देती हूँ एंड देन विल मूव टू द रीडिंग। So we have got the heart, card number 31. We have got the card of mountain, card number 33. Interesting. We've got 9 of coins. आपके लिए एक एडिशनल कार्ड आया था, so I'll have to do it. So मुझे लेना ही पड़ा. We've got the card of emperor. We've got the card of chariot. We've got the card of wheel of fortune. Let me just have a look कि आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं कि नहीं. Yes, perfect. Okay, fantastic. So pile 2, मैं जो चीज़ फील कर पा रही हूँ आपके लिए, आपके सीक्रेट यूनियन कि एक्चुअली में कोई चैलेंजेस नहीं है। लाइक इट इज़ काइंड ऑफ लाइक दिस इज़ टेलिंग मी अबाउट योर सीक्रेट यूनियन इटसेल्फ। लाइक ये पाइल मुझे सीक्रेट यूनियन के बारे में बता रहा है आपके, रादर देन उसके चैलेंजेस। बहुत छोटे मोटे चैलेंजेस है, एज सच कोई बड़ा चैलेंज मुझे नहीं दिख रहा है आपके लिए। सो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। तो स्टार्ट करते हैं चैरियट के कार्ड से। एक तो चैरियट का कार्ड हमारा 2 बार आया है, 7-7। सो देन अगेन आपके लिए भी वही चीज़ है। इफ़ आपको पाइल 1 में इंटरेस्ट था तो आप वो भी देख सकते हैं। इफ़ अगर आपको लग रहा था कि पाइल 1 आपको सिलेक्ट करना है बट आपने नहीं किया, आपने पाइल 2 किया, सो आप वो भी कर सकते हैं। बिकॉज पॉसिबली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पाइल 2 की रीडिंग रादर देन इंडिविजुअल, इट्स काइंड ऑफ अ प्रेलूड। लाइक जो लोग उस चीज़ पे ऑलरेडी लाइक 80% अपने माइंडसेट पे काम कर चुके हैं, ये उनके लिए है। पाइल 1 उनके लिए जो 50-50 के बीच में है, बट एनर्जी सेम है। हर चीज़ आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग में होनी है, उससे पहले उससे बाद में नहीं होनी है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून से, देखिए हमारा चैरियट से स्टार्ट हुआ है एंड हमारा व्हील ऑफ फॉर्चून में एंड हुआ है। तो आपको 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है।
मैं उसको चैलेंज नहीं बोलूँगी, एक छोटे मोटे मतलब बोलूँगी हिकअप्स बोलूँगी आपके उसमें सीक्रेट यूनियन पे। सबसे पहला कि हेड स्ट्रांग होके ना इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग नहीं करना है। इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग का मतलब ये है, जब भी आपका ये जो सीक्रेट यूनियन है, हो सकता है कि आप सिंगल हो। अगर आप सिंगल हैं तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा दिमाग एंड माइंड में बैलेंस रखना, माइंड एंड ओ गॉड, माइंड एंड आपके हार्ट स्पेस पे थोड़ा बैलेंस रखना है, ठीक है। अपने वो जो वॉइस होती है ना आपकी बैकग्राउंड में जो दिमाग में चलती है, जो आपको बोलती है कि नहीं मैं तो एकदम अड़ियल रहूँगा या रहूँगी, मैं अपना हार्ट स्पेस नहीं ओपन, मैं एकदम मतलब एकदम खड़ूस जैसा एकदम मेरा बिहेवियर रहेगा, वैसा नहीं है। स्टार्ट टू ट्रस्ट एंड लर्न टू एक्ट मोर फ्रॉम योर हार्ट स्पेस, बिकॉज हार्ट का भी कार्ड आया है एंड माउंटेन का कार्ड आया है। माउंटेन का कार्ड विद द हार्ट, ये मतलब और कितनी मतलब कितना वियर्ड चीज़ है। देखिए ये माउंटेन है, इसके हार्ट स्पेस में एक आदमी खड़ा है एंड ये हार्ट है जस्ट उसके ऊपर, जिसमें नाव में प्रॉब्ली कपल्स ही हैं, ओह सॉरी प्रॉब्ली कपल्स ही है या। तो ये चीज़ है कि अपने हार्ट स्पेस में आपने जो एक बोलना चाहिए कि एक बैरियर बना के रखा है, आपको बस वो नहीं करना है। बाकी आपके सीक्रेट यूनियन में कोई भी चैलेंजेस नहीं है। 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो यू आर इन योर मैनिफेस्टेशन रिसीविंग एनर्जी। पाइल 1 मैनिफेस्टेशन एनर्जी में थे, इसलिए वो 50-50 में थे। यू आर इन योर रिसीविंग एनर्जी, यू आर अबाउट टू रिसीव द रिवॉर्ड्स ऑफ योर मैनिफेस्टेशन ऑफ योर हार्ड वर्क एंड एवरीथिंग एल्स एट द डिवाइन टाइमिंग विच इज़ प्रीटी सून। इस पाइल की एनर्जी बहुत फास्ट है, सो विच इज़ गोइंग टू बी प्रीटी सून, राइट। इम्पल्सिव नहीं होना है, किसी पॉइंट पे किसी को एकदम से झट से ना नहीं बोलना है विदाउट नोइंग व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस कनेक्शन गोइंग टू बी। थोड़ा पेशेंस से काम करना है। इनफैक्ट मैं बोलूँगी अपने करियर में भी थोड़ा सा इम्पल्सिव नेस को आपको कंट्रोल करना है। शब्दों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कई बार मुँहफट हो जाते हैं, वेरी ब्लंट, वेरी ऑनेस्ट, बट व्हाट हैपेंस इज़ कि आप लोगों का दिल दुखा देते हैं एंड देन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम उस चीज़ पे काम करने पे। वो चीज़ नहीं करना है आपको। बहुत ज़्यादा एरीज की एनर्जी आ रही है, मतलब एकदम हेड स्ट्रांग होके बस आगे बढ़ना है, बाकी तो सब छोड़ो जैसे ये देख रहे हैं, ये चैरियट बढ़ रहा है, कितने सारे धुएं हो रहे हैं, बट ये आगे ही बढ़ रहा है, वैसा नहीं होना है। कंट्रोल योर वर्ड्स एंड एट द सेम टाइम, बिकॉज आप अपने मैनिफेस्टेशन रिसीविंग एनर्जी में भी है, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज द वर्ड्स जो आप यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं वो आपके इस जर्नी को और ज़्यादा डिफाइन करता है, राइट। लियो सीज़न बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो सकता है नेक्स्ट ईयर, जुलाई अगस्त बहुत स्पेसिफिक हो सकता है। लियो आपका साइन हो सकता है, एरीज हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन हो सकता है। मार्च बहुत स्पेसिफिक हो सकता है। दिसंबर बहुत स्पेसिफिक हो सकता है, कंप्लीशन की एनर्जी है, ये साल का दिसंबर या नेक्स्ट ईयर का दिसंबर। देन अगेन 2027 बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो सकता है। आई फील समथिंग विद इन रिगार्ड्स टू योर करियर ऑल्सो वर्किंग आउट, तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। आपने बहुत मेहनत की है इस प्रोजेक्ट में, इस जॉब में, इस करियर में, इस पढ़ाई में, जिस भी चीज़ पे, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे दिख रहा है, बिकॉज 9 ऑफ कॉइंस जस्ट एम्परर के नेक्स्ट में है एंड हम व्हील ऑफ फॉर्चून से कर रहे हैं। बस अपने दिल और दिमाग पे बैलेंस रखना है। हार्ट एंड माउंटेन का कार्ड आया है, उसको आपको बस बैलेंस रखना है। रेस्ट ऑल द थिंग्स विल बी फिगर्ड आउट, है ना। सारी चीज़ें विल बी वेल टेकन केयर ऑफ, सारी चीज़ें विल बी वेल टेकन केयर ऑफ। बाकी सब चीज़ें विल बी वेल टेकन केयर ऑफ। सो उस चीज़ का आपको रखना है ध्यान। अच्छा, ये कुछ लोगों के लिए, आई डोंट नो व्हाई दिस मैसेज केम अप, बट दिस इज रिलेटेड टू योर हेल्थ, सो यू विल वांना कीप टैब ऑन दैट। ये अगर आप लोग रैश ड्राइविंग करते हैं ना, थोड़ा संभल के करिए, बिकॉज ये जो चीज़ है ना, ये भी बहुत गलत पड़ सकती है आपके लिए। बाइक या कार जो भी ड्राइव करते हैं, बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। थोड़ा अपने
मेंटल पीस पे भी काम करिए, बहुत ज़्यादा वर्क 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 एंड एकदम ग्राइंडिंग एनर्जी पे भी नहीं रहना है, बिकॉज आपको जब सीक्रेट खास करके लव रिलेटेड एनर्जी जब हमको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करनी होती है तो हमको थोड़ा रिसीविंग एनर्जी में भी होना पड़ता है. वी नीड अ बैलेंस. अगर हम अपने मैस्कुलिन एनर्जी से काम करते हैं, लीडरशिप करते हैं, अथॉरिटेटिव होते हैं, तो हमको अपने फेमिनिन एनर्जी से उसे रिसीव भी करना होता है. दिस इज़ रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आप एक मैस्कुलिन है या फेमिनिन है. दोनों जेंडर्स, दोनों ही केसेस में दोनों एनर्जीज होती हैं एंड दोनों एनर्जीज बैलेंस्ड होनी चाहिए. ठीक है. रिसीव करने के लिए आपको अपने हार्ट स्पेस को नर्चर करना भी ज़रूरी है. सो स्टार्ट ईटिंग like a lot of red fruits, start taking care of your body, start taking care of your skin. सेल्फ केयर पे ध्यान दीजिए. एंड आपको कोई बहुत एक्सपेंसिव सेल्फ केयर नहीं करना है, जस्ट बेसिक चीज़ें जो आपको आप कर सकते हैं, राइट. एंड ईट गुड फूड. अच्छा खाइए, अपने माइंड को और अपने हार्ट स्पेस को बैलेंस रखिए, राइट. कार्ड विद द कार्ड ऑफ 33 एंड इट्स कार्ड नंबर 6, तो वो वीनस का कार्ड होता है, शुक्र का कार्ड होता है. सो नंबर 24 एंड नंबर 15 कुड बी वेरी सिग्निफिकेंट. या ये किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या ये डेट इन जनरल, ये नंबर्स इन जनरल बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं. एक और चीज़ जो मैं आपको बोलूँगी, गेट योर सेल्फ अ परफ्यूम, पॉसिबली अ परफ्यूम जो फ्लोरल सेंट हो, रोज़ सेंट हो. एंड इफ़ आपको वो सेंट पसंद नहीं है तो प्रॉब्ली समथिंग जो थोड़ा सा मतलब आपके हिसाब से थोड़ा वुडी हो, थोड़ा फॉरेस्ट बेस्ड हो, एनर्जी बेस्ड हो. एंड स्टार्ट वेयरिंग दोज दैट परफ्यूम एटलीस्ट एवरी फ्राइडे. फ्राइडे को कोशिश करिए, ये आपका वीनस माउंट होता है, यहाँ पे भी स्प्रेड कर सकते हैं. जस्ट रब इट एंड से टू योर सेल्फ दैट इट इज़ ऑल कमिंग टू यू, यू आर इन द रिसीविंग एनर्जी. यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड में. देन अगेन मैस्कुलिन फेमिनिन डज नॉट मैटर. इन योर लेफ्ट हैंड दिस इज़ योर वीनस माउंट. यहाँ पे आपको वो स्प्रेड करके यू जस्ट हैव टू रब इट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू रिसीव. ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप. डू दैट. या आई थिंक सो दैट्स इट. एंड आई हैव मैंने अपना मेंटरशिप जो मेरा जो सर्कल है वो भी मैंने एक्टिवेट कर दिया है. लाइक एक्टिवेट नहीं बोलूँगी, लाइक इट्स ऑलरेडी बिन देयर. आई हैव मेड इट एन ऑफरिंग. आप वो जाके देख सकते हैं ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So if you guys want to book a personal paid reading with me, then you can find all the details in the description box as well. And like you can reach out to me on my Instagram, you can reach out to me on my email. And yeah, that's it. That's the reading that I have for you, pile 2. And if this reading resonated, then don't forget to subscribe to the channel and comment down below. आपके रीडिंग के लिए if आपके माइंड में कोई ऐसा टॉपिक है which you want me to cover, then go ahead and let me know in the reading below. मतलब reading below नहीं, comment below. Just let me know about that. And yeah, that's it. And I'll see you next time. Bye.